अखिलेश द्वारा हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है, संत हुए दुखी। वृंदावन स्थित होटल प्रेम सरोवर में साधु संत और सनातनी हिंदुओं की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि अखिलेश यादव हिंदुओं को आपस में जातियों में बांटना चाहते हैं, जिससे उनकी वोट बैंक की राजनीति सफल हो सके। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए थे, उन्हीं राम भक्तों पर उनके पिताजी ने गोलियां चलवाईं, तब उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमको योगी आदित्यनाथ जी की बातों का अनुसरण करना चाहिए। सभी हिंदुओं को एक रहना चाहिए। यदि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने चेताया कि जिस प्रकार विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि 20 वर्ष बाद विधर्मियों की सरकार बनेगी। उसके बाद कश्मीर की तरह हिंदुओं को परेशान किया जाएगा। महामंडलेश्वर राधारन गिरी जी ने कहा कि सपा सरकार में जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उसका प्रायश्चित अखिलेश यादव को करना चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी ने कहा कि कथावाचक को अपनी जाति नहीं छुपानी चाहिए और महिलाओं से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। महिलाओं से अभद्रता करने वाला किसी भी जाति का हो, उपस्थित लोग तो एक्शन लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, पुलिस बुलानी चाहिए थी। हिंदूवादी नेता गुंजन शर्मा ने कहा कि यह लड़ाई जाति की नहीं, औरत के मान सम्मान की है। इसमें तुरंत यादव कथावाचक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अखिलेश यादव जी को जनता में भ्रम की स्थिति नहीं लानी चाहिए। कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान कृष्ण पूरे विश्व के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के और सबके गुरु भगवान कृष्ण है, क्योंकि कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कथा करने गया उस क्षेत्र में, तो वहाँ तो इतने लोग करते हैं कथा, वो सब यादव हैं, लेकिन कभी वो यादव अपनी जाति तो नहीं छुपाते। भाई पहले ही ये गलती है कि जाति छुपा के जाना। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जिस जाति का है वो जाए। हमारे रैदास किस जाति के थे? कभी उन्होंने कहा मैं ये जूती वाला काम नहीं करूँगा। कभी किस जाति के थे और क्या काम करते थे? कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके विचार शुद्ध रहते हैं तो वो वैसा ही रहता है, वो बनावटीकरण नहीं करता कि अब वो पभी तो सिखा। और मैं सच पूछना चाहूँ कि सनातन धर्म में तब कहाँ गए जब आप कहते थे कि राम काल्पनिक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वो अपनी गाड़ियों में लिखते यदुवंश नाथम, तो वो भगवान अगर यदुवंश के नाथ हैं, मैं मानता हूँ, जैसे ब्राह्मण कहते हैं जय परशुराम, तो ब्राह्मण भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, तो भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जितने भी ब्रह्मांड के कोई भी जड़ चेतन जीव हो, वो भगवान कृष्ण को नमन करता है। वो गीता सबके लिए बनाई गई। उसी प्रकार भागवत कहना, जो भागवत का ज्ञानी हो। भागवत किसे करना चाहिए? जो गुरुकुल में पढ़ा बड़ा हो। ये जाति वाली बात नहीं है। अगर भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं, यदुवंश के नाथ हैं, तो मैं सभी यादवों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप एकजुट होके भगवान की नगरी मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है, जहां दिनेश फलाहारी जैसे अन्न छोड़ करके, अपने पादुका छोड़ करके सालों से तपस्या कर रहे हैं, क्या यादवों का धर्म नहीं बनता कि एकजुट होके एकता के साथ अपना मंदिर बनवाए कन्हैया का, उसमें भगवान बैठे, फिर खूब धूमधाम से कथा करो। ये ऐसा नहीं है कि आप विधर्मियों को मौका दें। हिंदू एक है, हर धर्म में एकता है। आपके धर्म में एकता ही नहीं, क्योंकि वो अपनी तानाशाही, वो अपनी तानाशाही। भाई कानून सबके लिए, चाहे वो साधु हो और चाहे वो मुख्यमंत्री हो। आपको पता है कि एक साधु भी जिनका मैं आज कहना चाहती हूँ आप सभी से कि ब्राह्मणों के नाम पर बहुत जल्दी आप राजनीति करने पे आ जाते हैं, जबकि बात ब्राह्मणों की नहीं, एक औरत के सम्मान की है। अगर आप देखेंगे पूरे प्रकरण को, तो जिस तरीके से कोई व्यास किसी लेडी पे कैसी नजर रख रहा है, जब उसने उसे भोजन पर आमंत्रित किया तब भी उसके साथ अभद्रता की गई, उस वजह से उसके साथ ये सब हुआ। हालांकि मैं मानती हूँ कि उन्हें पहले पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक औरत को अधिकार है कि वो अपने साथ हुई बदतमीजी का खुद ही फैसला कर सके, जो मेरा मानना है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ लोग ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए केवल राम जी का और शबरी के वचन का वो ले रहे हैं, उसमें आप समझिए कि शबरी का भाव क्या था
कि वो झूठा इसलिए दे रही थी भगवान को कि भगवान के पास कुछ कड़वा या खट्टा ना पहुंच जाए, इसलिए नहीं कि उन्हें उनके साथ कुछ गलत हरकत करनी थी। जब व्यास जी ये भूल जाते हैं कि वो व्यास हैं और उनकी सेवा या उनका सम्मान इसलिए किया जा रहा है कि वो व्यास है और वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, जो भी उन लोगों ने किया वो उनको पहले पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी और पुलिस के तहत उनको चाहे मार भी पिटवाते अच्छे से, तो उनके साथ चाहे कोई भी हरकत पुलिस करती वो अच्छा होता। लेकिन अखिलेश जी जिस तरीके से इसमें कूद रहे हैं ना, ये सोचकर कि ये ब्राह्मणों का और यादवों का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बीजेपी के खिलाफ जहां भी कुछ भी हो रहा होता है वहां पहुंच जाते हैं, जैसे कॉरिडोर के मामले में सपा सरकार का इतना जल्दी घुसना, और जब भी मंदिर की कोई बात होती है, बीजेपी का कोई भी जिस तरीके से बीजेपी किसी चीज का समर्थन करती है तो वो जस्ट उसका अगेंस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरीके की हरकत ना करें। अगर जो गलत है उसको गलत कहने की आप क्षमता रखिए। यादव है इसलिए वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे से कोई भी प्रकरण की जानकारी लीजिए, और औरतों के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। धन्यवाद। इटावा में जो घटना हुई है उसमें नाम बदलकर पहचान छुपाकर जो भागवत की गई है, उसमें छेड़खानी का मामला भी सामने आया है। तो हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि हमको योगी जी की विचारधारा पर चलना चाहिए। यदि कोई अपराध करेगा तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और हमारे माननीय योगी जी तो कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो जरूर कटेंगे। ये उनकी बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, हमको आपको जातियों में बांटकर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नितांत गलत है। हम सभी हिंदुओं को एक रहकर अपने देश के विकास के लिए सोचना चाहिए। हमको इन छोटी छोटी बातों पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए। भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे और उन्हीं भगवान श्री राम के भक्तों पर आप लोगों ने गोलियां चलवाई। तब आपकी भक्ति कहाँ गई? जब आपको भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ। भगवान श्री राम को काल्पनिक तक कहा गया इस देश में, तब आपने कोई आंदोलन नहीं किया। अरे अखिलेश जी, आप हम लोगों को जातियों में लड़ाने का प्लान छोड़ दीजिए। अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू आपस में नहीं लड़ेगा। अब हिंदू लड़ेगा तो उन विधर्मी ताकतों से जो हमारे देश में रहकर, हमारे देश में ही खाकर हमारे देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। अब हिंदू उन ताकतों से लड़ेगा जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को बनने से रोक रहे हैं। अब हिंदू उन लोगों से लड़ेगा जो हमारे ही देश में, हमारे हिंदू मंदिरों पर जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, वो अपने अवैध कब्जाओं को नहीं हटा रहे हैं। अब हिंदू जाग चुका है। राधे राधे, जय श्री राम। मैं जो अभी वहाँ कथावाचक के साथ में जो हुआ है, वो जो कि वहाँ उनकी चोटी काटी गई है, और बेधर्मी धर्म क्यों छुपा रहे हो? कथा करो। कथा करने के लिए कोई मना थोड़ी करता है। कथा करो। और ये यादवी थोड़ी ना है। और अखिलेश यादव जी पद पे भी बैठ के और बेधर्मियों का काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि योगी तो अयोध्या में राम मंदिर पे गोलियां चलवाई गई और वो उसमें यादव भी मारे गए थे और भी अन्य लोग मारे गए थे। अभी तो उन्हीं का प्रायश्चित कर लीजिए। अभी तो उन्हीं का प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ। अभी और पाप का घड़ा भर रहे हैं, और पाप का घड़ा ना भरे, कृपावाद ना फैलाएं। और हमारे जो योगी जी महाराज है, कितना बढ़िया कानून